हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर once again। सो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 1। मीन्स दूसरा वीडियो चैप्टर 1 है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हम लोग सिलिकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली सिलिकॉन से ड्रिवन है। जितने भी मैक्सिमम जो कंपाउंड्स में मीन्स आपके जो डिवाइसेज मिलेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो मोस्टली सिलिकॉन बेस्ड ही होते हैं। तो हम सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाया गया है कि सिलिकॉन कैसे वो एज ए कंबाइंड कैसे वो रहता है। तो सिलिकॉन एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर है 14। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा 2, 8 एंड 4। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड लास्ट सेल में 4। तो इसको क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। तो ऑक्टेट के लिए ये सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसे कि ये सिलिकॉन है, तो ये लास्ट सेल जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो यहाँ से एक सेल एक इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों शेयर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह ये दोनों शेयर कर रहे हैं और ये भी। तो इस तरह ये क्या करता है, सिलिकॉन है सराउंडिंग के 4 एटम से मिलकर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह स्टेबिलिटी गेन करती है। तो आगे चलते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम जहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स बोलते हैं। इसलिए आपको पता होगा। और इस कॉलम को बोलते हैं ग्रुप 5 और इसको बोलते हैं ग्रुप 3। ये देखिए, ये जो बोरॉन है ना, एंड फास्फोरस एंड सिलिकॉन, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे देखिए गैलियम है और आर्सेनिक है, जर्मेनियम भी है। ये सभी क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब ये सेमीकंडक्टर्स है। तो गैलियम आर्सेनिक से भी एक कंपाउंड बनता है जो कि काफ़ी तरह यूज होता है, लाइक IR LEDs, लेजर्स लाइट में इसी कंपाउंड गैलियम आर्सेनिक को ही यूज करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कृपया नेट पे सर्च करें और इसके बारे में जानकारी पाए। तब सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्योर सिलिकॉन जो होती है ना, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सिलिकॉन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम ये जो डिस्कशन होगा मेरा इंट्रिंसिक सिलिकॉन को लेकर होगा, इंट्रिंसिक। तो आज जो होती है ना, टेम्परेचर क्या होती है, अगर टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात करें 0 केल्विन पे, तो सभी जो बॉन्ड है ना वो स्टेबल रहती है। मीन्स एनर्जी नहीं होती है सराउंडिंग में कि कोई भी मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो ये देखिए, ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या है, बेसिकली ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन एटम है। तो इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपस में शेयर करके स्टेबिलिटी गेन किए हुए हैं। ये नॉर्मल कंडीशन होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सराउंडिंग की क्या होती है, इतनी एनर्जी गेन कर लेती है ना टेम्परेचर के कारण इंक्रीज करने पे, कि ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकती है और ब्रेक हो भी जाती है इजीली। सिलिकॉन की क्या होती है ना, आसानी से, क्योंकि में जो एनर्जी चाहिए होती है ना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। तो ब्रेक का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने बैलेंस एनर्जी लेवल से क्या जाता है, मीन्स कंडक्शन बैंड पे आ जाती है, कंडक्शन बैंड पे। अभी क्या है, वैलेंस बैंड में है, तो यहाँ से जाकर ये अगर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाती है। कंडक्शन बैंड कैसे मूव करती है हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक करने पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो फ्री हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्री हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गई, तो फ्री होकर यहाँ पे मूव कर गई। तो यहाँ पे क्या है कि ये मूव कर सकती है। यहाँ पे क्या था कि बाउंड टू दिस एटम था, इस सिलिकॉन से बाउंड था। अभी क्या है कि एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आसानी से मूव कर रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगी, तो चूँकि हर एक सिलिकॉन एटम है ना वो न्यूट्रल है, तो यहाँ से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले से। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो इसके पास नेट क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये जो चार्ज जो पॉजिटिव मेरा इस पर जनरेट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं होल्स जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल जनरेशन। तो इस तरह से मेरा एक होल यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, थर्मल जनरेशन बोलते हैं। अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हो सके ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ से क्या एक होल बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन बनेगा, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन में भी यहाँ पे जाकर या फिर से बॉन्ड बना ले।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस तरह से क्या है कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकती है, तो ये क्या है अभी कंडक्ट करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड में बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में है, जो कि क्योंकि ये कंडक्शन में मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन ये क्या है, ये जो जितनी भी एटम है ना, ये अगर बात करिए, ये इलेक्ट्रॉन जो बात करते हैं, ये क्या है, कोवालेंट बॉन्ड में हेल्प कर रही है। तो ये इस अपने बॉन्ड को छोड़कर नहीं जाएगी, जाने के लिए इसके पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर ये उतनी एनर्जी अगर नहीं मिलती है तो ये इसी में, इसी सराउंडिंग में, इसी अपने इलेक्ट्रॉनिक सेल में मूवमेंट करती रहेगी। तो ये था मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये मेरा एक फार्मूला है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर मीन्स जो जनरेट हो रही है ना, इसकी कंसंट्रेशन को बोलते हैं मीन्स एनआई से डिनोट करते हैं, ये एनआई से। ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट भी है, मीन्स इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो ऐसे रिलेटेड होती है। बेसिकली क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, नथिंग एल्स, एंड आपका एक एनर्जी गैप का। तो ये बी की जो वैल्यू होती है ना, वो एलिमेंट डिपेंडेंट होती है। और सिलिकॉन की के लिए इसकी वैल्यू इतनी है, 7.3 × 10⁻15। और इसी तरह क्या है, ये जो है ना, ये के की वैल्यू है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आपका एनर्जी बैंड गैप है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना एनआई के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये क्या है, रूम टेम्परेचर है, 1.5 × 10⁻10 आएगी। 10 क्या, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर वॉल्यूम मीन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं डॉप सेमीकंडक्टर की। डॉप सेमीकंडक्टर को भी हम ऊपर ही डिस्कस करेंगे। डॉप सेमीकंडक्टर क्या है, डॉप सेमीकंडक्टर में क्या है कि हम दूसरे एलिमेंट को ना सिलिकॉन में मूव करते हैं। मीन्स तो क्या करता है, जो सिलिकॉन के कुछ एटम्स हैं ना, वो रिप्लेस हो जाते हैं इन एटम से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। तो डॉपिंग किससे होती है, ये जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स थी ना ऊपर, ग्रुप 3 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 5 एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स, ग्रुप के एलिमेंट्स से हम क्या करते हैं, डॉपिंग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो देखते हैं क्या है कि दोनों का जो एटमिक रेडियस होना चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। तो ग्रुप 3 के बोरॉन एटम से सिलिकॉन का ऑलमोस्ट मैच होता है, और ग्रुप 5 के फास्फोरस से मैच होती है। तो बोरॉन के पास कितनी आउटर सेमी इलेक्ट्रॉन होती है, 3 होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, और इसकी होती है 5 होती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बोरॉन को रिप्लेस करते हैं, सिलिकॉन एटम को बोरॉन से रिप्लेस करते हैं, तो ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो चलिए सही है, लेकिन ये क्या है, इसके बाद और 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस सराउंडिंग से कहीं से ये एक्वायर करेगा, सराउंडिंग के सिलिकॉन से एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो क्या बनेगा, एक होल जनरेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज बोले तो होल एक जनरेट हो रही है। तो मैं जितनी ज़्यादा बोरॉन एटम को इसमें डॉप करूँगा ना, डॉप मीन्स क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। बेसिकली इस एटम को रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है, उसको ही क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स कन्फिग्रेशन मीन्स लैटिस। ओके, लैटिस चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है कि मेरा होल जनरेट हो रहा है, जितने हम बोरॉन को डॉप कर रहे हैं। नंबर ऑफ बोरॉन्स अगर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। ये जो डॉपिंग होती है ना, डॉपिंग की जो लेवल होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो मच ग्रेटर देन मेरा इंट्रिंसिक जो एनआई कंसंट्रेशन था ना, 10⁻10, इससे ज़्यादा होती है। एक्चुअली 10⁻15 के रेंज में होती है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ से क्या बन रहा है, एक होल जनरेट हो रही है, और होल जनरेट होने के कारण क्या है, बेसिकली ये प्रोटॉन कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ऐसे डॉप्ड सिलिकॉन को, जिसकी वैलेंसी में इस ग्रुप 3 एलिमेंट से जो डॉप करते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है, और जिससे होल जनरेट होते हैं, उसको कहते हैं पी टाइप सिलिकॉन बोलते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि ये जो बोरॉन एटम है ना, सराउंडिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस बोरॉन एटम को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। और इसके कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं Na से डिनोट करते हैं। ओके, इसी तरह फास्फोरस, अगर हम फास्फोरस को रिप्लेस करते हैं ना यहाँ पे, तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जो मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो हर एक फास्फोरस एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, जिसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सिलिकॉन, ठीक है। तो इसको और इसके ये क्या कर रहा है, बेसिकली डोनेट कर रहा है, हर फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस एटम के कंसंट्रेशन को डिनोट करेंगे Nd से, जहाँ पर डी का मीनिंग होगा डोनर एटम। ओके, राइट, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे पी टाइप में आ जाइए। तो पी टाइप में क्या है, जो होल्स जो बढ़ रही है ना, तो बेसिकली क्या है, मेरा होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी पी टाइप में, होल्स की कंसंट्रेशन क्या किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और ये किसमें, पी टाइप में, तो ये मेरा जो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा Na से, क्योंकि Na से है ना, Na से काफ़ी ज़्यादा है, बेसिकली होना चाहिए प्लस Na होना चाहिए, ये जो टेम्परेचर के कारण जो जनरेट होगा, लेकिन चूंकि ये काफ़ी कम होती है इससे, तो इसलिए हम सिर्फ इसको Na से डिनोट करेंगे। और इसी पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी ना, वो होगी, एक हम फॉर्मूला बताना भूल गए थे, ये जो रिलेशन होता है जो कि हमेशा फॉलोड होती है, क्या मीन्स होल्स की कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंसंट्रेशन से के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसको अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा Ni का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Na। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है मीन्स एन टाइप, तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है उसको ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी दोनों एटम के कंसंट्रेशन से। एंड प्रोटॉन की जो होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी एन टाइप में, एन टाइप सिलिकॉन में, वो हो जाएगा Ni का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Nd, राइट। तो इस तरह से मेरा जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर था दो टाइप का आ गया, एक हो गया पी टाइप की और एक हो गया एन टाइप। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, जो कि यहाँ पर डोनर एटम था, तो डोनर एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, सॉरी पी टाइप में क्या था, एक्सेप्टर एटम था, एक्सेप्टर एटम था पी टाइप में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगी Ni का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Na, और यहाँ पे होल्स की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी ना, वो हो जाएगी Na ऑलमोस्ट। और इसी तरह यहाँ पे इसके जस्ट ये हो जाएगी मेरा, क्या होता है इसमें, एक्सेप्ट डोनर एटम होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगी मेरा, तो ये जो दोनों फार्मूला है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखें, ऐसे तो लॉजिकली मैं समझा दिया हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूले। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर ना, सिलिकॉन है ना, इसमें चार्जेस की मूवमेंट कैसे होती है, हाउ चार्ज मीन्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो करंट फ्लो होता है ना सेमीकंडक्टर में, वो दो टाइप से होती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट और एक होती है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजिव करंट। ओके, डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है, उससे भी करंट फ्लो होता है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे अभी। तो आते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स होती है। फोर्स कैसे होती है, लाइक अगर ये मेरा एक स्लैब है सिलिकॉन की, इसको आप 3D में विजुलाइज करें, और इस पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये जो होती है ना, ये पूरी मेटल होती है। सेम इसी साइड में भी ना, इधर भी क्या रहेगी, मेटल रहेगी। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, तो यहाँ पे होल्स भी होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो चूँकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा मेरा ऐसे होगा। कैसे, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूँ, अगर ये मेरा कैपेसिटर है, इसको पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव 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 आ जाएगी और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, वो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होती है ना, वहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका, और यहाँ पे सिंक करती है। तो इस तरह से मेरा डायरेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और प्रोटॉन का जो मूवमेंट होगा, मीन्स होल्स की जो मूवमेंट होगी ना पॉजिटिव चार्ज की, सॉरी मैं प्रोटॉन बोल दे रहा हूँ, लेकिन प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं होती है, क्या होती है, सेल में क्या होती है, फिक्स्ड होती है न्यूक्लियस में। तो होल्स की जो मूवमेंट होगी ना, ये इस डायरेक्शन में होगी, और ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद जो ये मूवमेंट हो रही है ना, क्या बोलते, बेसिकली क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। ये जो प्रोटॉन मीन्स होल्स हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं।
तो इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इससे जो करंट जनरेट होता है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट कैसे करती है, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगी ना, लेट्स से मैं आपको अगर होल्स के लिए डिस्कस करूं, तो होल्स के लिए जो ड्रिफ्ट करेगी ना वेलोसिटी आएगी, वो आएगी क्या होगी, होल्स की मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स हाउ इजली वो मूव करता है, तो होल्स की मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर ले तो वी एन ड्रिफ्ट से डिनोट करेंगे, इसकी हो जाएगा म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो वैल्यू होती है ना सिलिकॉन के लिए 480 होती है, और इसकी होती है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ये यूनिट कैसे फाइंड किए, जस्ट इसी से, इस इक्वेशन से ही हम यूनिट इसकी फाइंड कर रहे हैं। इसकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या हो जाएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है वी बाई डी होती है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है ये क्या हो जाएगी, ये सेंटीमीटर है, यहाँ से पर सेंटीमीटर यहाँ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, भी इसके भी नीचे जाएगी क्या हो जाएगी पर वोल्ट हो जाएगी, और ये क्या है पहले से पर सेकेंड है। तो इस तरह से इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। अब क्या है कि मेरे पास क्या है वेलोसिटी मिल गई है, चार्ज कैरियर्स की क्या है वेलोसिटी मिल गई है। लेट्स सपोज इसकी जो एरिया है ना वो ए है, तो इसमें से अगर इसको हम डिनोट करें, एक यूनिट एलिमेंट ले, एक यूनिट एलिमेंट लेना यहाँ पे, अगर हम इस यूनिट एलिमेंट की बात बोलते हैं जस्ट, तो ये अगर हम लेंथ लेते हैं dx लेते हैं ना, तो मेरा जो चार्ज होगा ना dq जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा मीन्स वॉल्यूम, a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगी, राइट। अब क्या है कि ये वॉल्यूम हो गई, तो मेरे पास नंबर ऑफ मीन्स जो चार्ज कैरियर से वो आ गए, और इसी को चार्ज कर लेट्स क्यू से नोट करते हैं, और इनटू अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक चार्ज पे कितने मेरे कुलॉम है, मीन्स एक यूनिट चार्ज का क्या वैल्यू है, तो क्यू मीन्स क्यू चल रही है यहाँ पे वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम हो गई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ना इस चार्ज हो जाएगा, इस यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगी मेरी चार्ज हो जाएगी। और इसको हम dt से डिवाइड कर दें, डी क्यू बाई डी टी, तो हो जाएगा a इंटू क्यू इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो हो जाएगा मेरा I जो हो जाएगा ना वो P टाइप में हो जाएगा मेरा A इंटू क्यू इंटू, ये क्या है बेसिकली वेलोसिटी है, जो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं करंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में क्या होगा मीन्स ये एन टाइप में क्या हो जाएगी आई एन इक्वल टू हो जाएगी, ये पे माइनस साइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, तो A इंटू क्यू इंटू वी इंटू एन, और ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब क्या है कि अगर हम I को A से डिवाइड कर दे तो मेरा क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी हो जाएगा। ये फार्मूला है I बाई ए इक्वल टू क्या होती है J होती है, और क्या है करंट डेंसिटी है, तो जाएगा Q, और इसको अगर हम फार्मूला से रिप्लेस करते तो म्यू पी इंटू ई हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा जे एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए इंटू क्यू एंड म्यू एन इंटू ई हो जाएगा। तो टोटल जो करंट होगा ना वो दोनों का क्या होगा सम होगा, तो यहाँ पे जो टोटल जो करंट हो जाएगी ना जे पी इंटू जे एन हो जाएगा, और ये माइनस साइन वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि टोटल क्या होगा वो जो चार्ज केस है ना वो क्या करेगा करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, कोई माइनस नहीं करेगा, तो सम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्यू बाहर ले लीजिए आप, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया था, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन तो हम लिखे ही नहीं थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कंसंट्रेशन मिस हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा था ये कंसंट्रेशन मिस हो रही थी किसकी चार्ज कैरियर्स की। तो यहाँ पे क्या होगा ये होल्स का डेंसिटी हो जाएगी चार्ज कैरियर्स की पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, मीन्स वॉल्यूम इंटू क्या होगा मेरा ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या कर दिए इसमें इस कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए, फिर उसके क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए वैल्यू से, तो कितनी कूलम जो चार्ज है वो आ गई, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा पी मिस था, यहाँ पे भी क्या था एन मिस थी, तो Q इंटू क्या हो जाएगा म्यू पी प्लस पी, म्यू पी इंटू पी प्लस म्यू एन इंटू एन, राइट। ये क्या है कंसंट्रेशन, और ये क्या है इसका सबस्क्रिप्ट है इंटू ई।
एक फार्मूला है J इक्वल टू सिग्मा आई। अगर इससे आप कंपेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी आ रही है ना, सिग्मा इक्वल टू आ रही है Q इंटू म्यू पी पी इंटू म्यू एन इंटू एन। तो ये क्या था, कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम क्या है, कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। इसी तरह अगर हम रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वल टू क्या, 1/सिग्मा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/Q इंटू म्यू पी इंटू म्यू प्लस म्यू एन इंटू एन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो ये क्या होता है ना, एक कंसंट्रेशन होता है। लाइक यहाँ पे अगर हम एक स्लैब है, लेट्स से सिलिकॉन स्लैब है, और इस तरह से मेरे पास कोई मेथड है कि यहाँ से मैं अगर होल्स इंजेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होल्स इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी ना, इस साइड ज़्यादा होगी, फिर धीरे 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 कम होगी। लेट्स से कंसंट्रेशन प्रोफाइल दिस टाइप की है। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन शो करते हैं, और यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन, दिस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पार्टिकुलर पॉइंट पे जैसे कंसंट्रेशन होगी पी एक्स हो जाएगी। तो जो करंट डेंसिटी बनती है ना, पी इक्वल टू माइनस क्यू डी पी, और ये जो होगा इसका ग्रेडियंट, इस पॉइंट का ग्रेडियंट, तो डी पी। तो माइनस क्यू हो गया, क्योंकि जो मेरा फोर्स जो मूव करती है ना, वो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी, राइट। लेकिन जो ग्रेडियंट है ना, वो नेगेटिव आएगी यहाँ पे, ग्रेडियंट, राइट ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स माइनस साइन यूज करते हैं। तो ये हो गया और फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजिव करंट का। और इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं होल्स डिफ्यूजिविटी। अगेन जो होल्स डिफ्यूजिविटी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिविटी से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसकी शायद 12 होगी, और इसकी होती है 34 और 35 आई थिंक। यस, जो मेरा होल्स डिफ्यूजिविटी होता है वो होती है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिविटी होती है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलर फॉर्मूला है उसके लिए भी। ये जो अब आप सोचते हैं कि ये जो होल से जा कहाँ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये वीडियो था इतना ही, और रिलेशनशिप बताना रह गया था। रिलेशनशिप्स क्या है, रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, डिफ्यूजिव करंट एंड ड्रिफ्ट करंट के बीच में। तो एक कांस्टेंट फॉर्मूला है, dp डिवाइड बाय म्यू पी इक्वल टू dn डिवाइड बाय म्यू एन। ये जो होती है ना, ये vt के इक्वल होती है, क्या थर्मल वोल्टेज है, ये थर्मल वोल्टेज की इक्वल होती है। vt जो होती है ना, kt बाई क्यू होती है, ये तो आगे भी देखेंगे हम। ये vt है ना, इसको थर्मल वोल्टेज बोलते हैं, और रूम टेम्परेचर पे इसको जो वैल्यू होती है ना, 26 मिली वोल्ट होती है, इस 300 केल्विन पे, और कैन से 25 डिग्री सेल्सियस, जो होती है 25.9 मिली वोल्ट। तो इसको हम आगे देखेंगे, ताकि ये जो फॉर्मूला है ना, जितने ये फॉर्मूले मैंने मेंशन किया, कोशिश करिएगा इसको आप मेमोराइज रखें। तो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।